नमस्कार, मैं हूँ वैशाली शेट्टी। मैं पायल शुक्ला। आप देख रहे हैं 24 न्यूज। आइए एक नजर डालते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर। मुंबई में बीएमसी के बीजेपी पार्षद तेजिंदर सिंह तिवाना ने लिया बड़ा फैसला। तिवाना ने बतौर नगर सेवक बीएमसी से मिलने वाले वेतन और भत्ते को नहीं लेने का लिया फैसला। तिवाना ने मुंबई की मेयर रितु तावड़े को सौंपा पत्र। केंद्रीय मंत्री अमित शाह के नक्सल मुक्त भारत के दावे पर प्रियंका चतुर्वेदी ने किया पलटवार। उन्होंने इसे सामूहिक प्रयास बताते हुए बीजेपी सरकार की कार्यशैली पर उठाए सवाल और अन्य ज्वलंत मुद्दों पर की चर्चा की मांग। शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने संगठन को मजबूत करने के उद्देश्य से अहम बैठक की आयोजित। शिवसेना भवन में हुई इस बैठक में जिला प्रमुखों और मुंबई के नगर सेवक रहे उपस्थित। जनसंपर्क बढ़ाने और जनहित के मुद्दे पर आक्रामक रुख अपनाने के दिए गए निर्देश। महाराष्ट्र में पीएनजी कनेक्शन को बढ़ावा देने के लिए सरकार उठा सकती है सख्त कदम। मंत्री छगन भुजबल ने कहा, जहां है पीएनजी सुविधा वहां आवेदन न करने पर एलपीजी कनेक्शन किया जाएगा बंद। 26,000 सिडको घरों की नीलामी को लेकर चल रहा असमंजस हुआ दूर। कोर्ट ने सभी घरों के अलॉटमेंट पर नहीं लगाई है रोक, सिर्फ LIG श्रेणी पर है रोक। अन्य श्रेणियों के लोगों के लिए घर अलॉट करने का प्रोसेस रहेगा जारी। नासिक में भोंदू बाबा अशोक खरात मामले में जांच तेज। पुलिस को जांच के दौरान रजिस्टर, काले पेड़े और संदिग्ध सामान के साथ मिला एक मोबाइल जिसमें सिर्फ महिलाओं के नंबर थे सेव। SIT मामले की कर रही है जांच। मुंबई के ट्राइडेंट होटल में ब्रिटिश ब्रॉडकास्ट इंजीनियर इयान विलियम्स लैंगफोर्ड की संदिग्ध मौत। मुंबई इंडियंस वर्सेस KKR मैच के बाद कमरे में मिला शव, जांच में जुटी मरीन ड्राइव पुलिस। मुंबई के BKC इलाके में मीठी नदी से अज्ञात व्यक्ति का मिला सड़ा गला शव। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को निकाला बाहर। घटना के बाद पूरे इलाके में फैली सनसनी। पुलिस ने मामले की जांच की शुरू। मुंबई कोस्टल रोड पर रात में नहीं बजेगी जय हो धुन। मेलोडी रोड के एक हिस्से पर रात के समय संगीत बजाने पर रहेगी रोक। 500 मीटर लंबे हिस्से पर की जाएगी बैरिकेडिंग ताकि वहां से गुजरने वाले वाहन धुन को न कर सके सक्रिय। मुंबई के सायन अस्पताल के एक्सरे विभाग में आग लगने से मची अफरा तफरी। अस्पताल प्रशासन और दमकल विभाग ने आग पर पाया काबू। सभी मरीजों को सुरक्षित निकाला गया बाहर। एक्सरे विभाग में शॉर्ट सर्किट की आशंका। पालघर जिले के वसई में 4 साल के मासूम बच्चे पर बेरहमी से किया गया हमला। आरोपी ने पहले ऑटो में मारा सिर और फिर पैर पकड़कर जमीन पर पटका। CCTV में कैद हुई खौफनाक वारदात। नागपुर में स्कूली छात्रा से दुष्कर्म का मामला आया सामने। छात्रा को स्कूल गेट से उठा लेता था आरोपी और होटल में ले जाकर करता था दुष्कर्म। पुलिस ने आरोपी युवक को किया गिरफ्तार। बीजेपी में शामिल हुए पूर्व टेनिस प्लेयर लिएंडर पेस, केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू और सुकान मजूमदार की मौजूदगी में पेस बीजेपी में हुए शामिल। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में बीजेपी के प्रचार करते दिखेंगे लिएंडर पेस। बिहार के नालंदा जिले में स्थित मां शीतला माता मंदिर में मची भगदड़। 8 महिलाओं की मौत से मचा हड़कंप। डिप्टी CM सम्राट चौधरी ने जताया गहरा शोक। CM नीतीश कुमार ने मृतकों के परिजनों के लिए 6-6 लाख रुपए मुआवजे का किया ऐलान। 1 अप्रैल से नया आयकर कानून और RBI के पेमेंट सुरक्षा नियम हो रहे हैं लागू। नए आयकर अधिनियम GST 2.0 और बैंकिंग नियमों के साथ साथ आम आदमी की रसोई और सफर पर भी पड़ेगा सीधा असर। पश्चिम बंगाल चुनाव के लिए भाजपा ने 13 उम्मीदवारों की चौथी सूची की जारी। केंद्रीय मंत्री की पत्नी सोमा ठाकुर को मिला टिकट। मयनागुड़ी सीट से दालिम रॉय चुनावी मैदान में आजमाएंगे अपनी किस्मत। भाजपा में असम विधानसभा चुनाव के लिए संकल्प पत्र के रूप में घोषणा पत्र किया जारी। घोषणा पत्र के तहत किए गए 31 वादे UCC लागू करने, 2 लाख नौकरियां देने और राज्य को बाढ़ मुक्त बनाने जैसे किए गए बड़े वादे। PM मोदी पश्चिम बंगाल में सिलीगुड़ी में चुनाव से पहले करेंगे एक बड़ा रोड शो। इसी तरह कोलकाता में भी करेंगे रोड शो और असम के गुवाहाटी में 6 अप्रैल को रोड शो किए जाने की संभावना। CM योगी की मां पर अभद्र टिप्पणी करने वाला मौलाना गिरफ्तार। अब्दुल सलीम को STF ने बिहार से किया गिरफ्तार। बहराइच में कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेजा गया आरोपी। PM नरेंद्र मोदी ने गुजरात के गांधीनगर में नवनिर्मित सम्राट
संप्रति म्यूजियम का किया उद्घाटन। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा, जहां एक और कुछ शासकों ने हिंसा को हथियार बनाकर किया शासन, वहीं सम्राट संप्रति ने सिंहासन पर बैठकर अहिंसा का किया विस्तार। गुजरात के सूरत जिले में हुआ बड़ा हादसा। रिहायशी घर में आग लगने से 5 लोगों की जिंदा जलकर मौत। पुलिस और फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा शव। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने फास्टैग एनुअल पास की कीमत बढ़ाने का किया फैसला। 75 रुपए बढ़ाकर 3075 रुपए कर दी गई। फास्टैग एनुअल पास की कीमत 1 अप्रैल से लागू होगी नई दरें। तमिलनाडु की पूर्व सीएम और दिवंगत नेता जयललिता के घर को म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने किया सील। घर का 1.5 करोड़ का प्रॉपर्टी टैक्स नहीं चुकाने की वजह से हुई कार्रवाई। दुबई में कुवैती ऑयल टैंकर पर ईरानी ड्रोन ने किया हमला। टैंकर में भरा हुआ था 20 लाख बैरल तेल। हमला तब हुआ जब दुबई में जेबल अली बंदरगाह पर था ऑयल टैंकर। तेल रिसाव से होने वाले असर का जताया गया खतरा। देश भर में इजराइल अमेरिका से युद्ध के बीच ईरान के लिए जुटाया जा रहा है चंदा। केंद्र शासित लद्दाख में तितर की 1,25,000 में हुई नीलामी। वही एक अंडे की 60,000 रुपए में हुई नीलामी, जिससे 1,85,000 रुपए हुए जमा। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इन24 न्यूज। साथ ही इन24 न्यूज के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फेसबुक को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।